नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2020 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। और देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और इससे पहले 2019 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, तो वो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं और आगे भी आपको हम इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। और देखिए, इससे पहले जो भी करंट अफेयर्स हमने जितने भी कराया हुआ है, तो उसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है करंट अफेयर का। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, और भी जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑस्कर अवार्ड से हो गया या फिर जो बाफ्ता अवार्ड हो गया, तो इसका भी हमने सेपरेट से बनाया हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं। और देखिए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम कोई भी स्टार्ट होगा, तो हम आपको एग्ज़ाम से पहले 10 दिन या 15 दिन पहले आपको हम एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं जो भी टॉपिक से, तो वो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए, यहाँ पे पहला आपका, यहाँ पे देखिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपका है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, पहला आपका है कि किसको महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको शपथ दिलाई है। यानी कि जो चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट का भी चेंजेस किया गया है, तो किसको जो है अपॉइंट किया गया है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। तो देखिए, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को 28 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। और देखिए, जो दीपांकर दत्ता है, तो ये पहले कोलकाता उच्च न्यायालय के ये वरिष्ठ वहाँ के न्यायाधीश थे इससे पहले। तो देखिए, जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता है, तो ये अभी जो इससे पहले जो कि न्यायमूर्ति जो भूषण प्रगुण धर्माधिकारी थे, तो ये उनकी जगह पे ये लेंगे। अब देखिए, यहाँ से जो कार्यकाल इनका रहेगा, तो इनसे पहले भी जो भी न्यायमूर्ति थे, तो उनका कार्यकाल जो था वो 27 अप्रैल 2020 को समाप्त हो चुका था। तो उनके बाद इनको शपथ दिलाई है, तो ये आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन यानी कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन को तियानवेन एक नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन यानी कि जो मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है, तो इसी का नाम उन्होंने तियानवेन दिया है, जिसे कि 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। और देखिए, इससे पहले भारत, अमेरिका, रूस और जो यूरोपियन यूनियन है, तो इन्होंने पहले ही जो है मार्स पे अपना जैसे कि एक्सप्लोरेशन मिशन सेंड कर चुके हैं। तो अब जो है चाइना जो है, तो वो अपना मंगल मिशन जो इनका यहाँ पे जो है, तो ये एक ही मिशन के अंतर्गत में ये सारे चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ पे परिक्रमा करना, लैंडिंग कराना और घूमना। तो ये सारी चीज़ इनका एक ही मिशन के अंदर ये शामिल है। तो देखिए, यहाँ पे जो तियानवेन जो है, तो इसका उनका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि हेवनली क्वेश्चंस। और या फिर इनका क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चंस टू हेवन, यानी कि हेवनली बॉडीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो जो कि एक चीन के जाने माने जो कवि हैं, उनका नाम है युआन है। तो उन्हीं के द्वारा ये बहुत सारी कविताएं लिखे गई है। तो इसी के चलते जो है नाम इनका दिया गया है तियानवेन वन। नेक्स्ट देखिए कि 2022 में विश्व खेल कहाँ आयोजित होने हैं। विश्व खेल यानी कि इसका मतलब है कि वर्ल्ड गेम्स जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2022 में, तो ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए, जो विश्व खेल है यानी कि जो वर्ल्ड गेम्स है, तो ये अल्बामा के बर्मिंघम में ये होने वाला है। अब देखिए, जो वर्ल्ड गेम्स है, तो ये सबसे पहले 1981 में ये खेला गया था। तो ये भी एक तरीके का इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जो कि स्पोर्ट्स के लिए ही ये डिसिप्लिन यानी कि स्पोर्ट्स के लिए ही इसमें सारे गेम्स जो खेले जाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर में वो सारे जो इवेंट्स जो होते हैं, जो कि ओलंपिक में गेम्स, ओलंपिक का जो गेम्स होता है, जो कि उसमें कॉन्टेस्ट नहीं किए जाते हैं, तो उनके अलावा जो भी गेम्स रहते हैं, तो वो इस विश्व गेम जो है, जो वर्ल्ड गेम्स है, तो इसमें आयोजित वो सारे जो इवेंट होते हैं कराए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि विश्व खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो ये बर्मिंघम में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो आपको बताना है कि किस दिन जो है नेशनल जो पंचायती राज दिवस है मनाया गया था। तो देखिए, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, तो ये हर साल 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और देखिए, 24 अप्रैल को ही जैसे कि जो पंचायती राज जो एक्ट था, तो ये जो है संविधान में इसको शामिल किया गया था। तो इसी तरीके से जो है इसको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, इस बार जो पंचायती राज दिवस जो मनाया गया था,
तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायती राज दिवस को चिन्हित करने के लिए देश भर के जितने भी ग्राम पंचायत है तो उन्होंने सभी को इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सभी को संबोधित किया था। नेक्स्ट देखिए कि हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो हाउ द ओनियन गॉट इट लेयर्स है तो इसके जो लेखक है तो वो सुधा मूर्ति है। तो देखिए ये पहली बार है कि इनकी पुस्तक जो है बच्चों के लिए ऑडियो के रूप में भी इनको जारी किया गया है। और देखिए इसमें जो पुस्तक लिखा गया है तो इसमें प्याज के बारे में, प्याज से जुड़े कई सवालों के जवाब इसमें दिया गया है। जैसे कि इसके कई परतें होते हैं और काटते समय जो है आंखों से आंसू क्यों आते हैं, तो ये चीज चार ये सारे चीज जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है इस पुस्तक में। और देखिए ये सुधा मूर्ति जो है तो इससे पहले भी इनका एक पहला पुस्तक आ चुकी है जिनका नाम था हाउ द सी बिकेम साल्टी। तो ये भी आप लोग याद रखना, हाउ द सी बिकेम साल्टी, जो कि इन्होंने इनके द्वारा ही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको याद करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बुक का नाम क्या है कि हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। यहाँ पे ओनियन मतलब प्याज होता है और इसका देखिए राइटर कौन है इसके, तो सुधा मूर्ति है। तो अब देखिए सिंस क्या है कि प्याज क्या होता है, कभी आपने देखा था कि बहुत महंगा हो गया था तो अब इसके लेयर्स चढ़ गए थे, मतलब कि अगर जो जितना महंगा होगा तो उसका उतना ही लेयर्स चढ़ जाएगा। तो जितना लेयर के ऊपर चढ़ता जाएगा वो उतना ही महंगा होगा और उसका शुद्ध मिलना तो उसमें आपको क्या होगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप उसका शुद्ध भी नहीं ले पाएंगे जैसे ही उसका लेयर चढ़ता जाएगा। तो ओनियन का भी इस तरीके से महंगा हो गया था तो उसके लेयर बहुत सारे चढ़ गए थे जिसका आपको शुद्ध नहीं मिल पाता था। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि दुनिया भर में अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो है इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए जो है 22 अप्रैल को हर साल जो है दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। और देखिए इससे पहले 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में इसको प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जो पहला जो अर्थ डे मनाया गया था तो वो 1970 में आयोजित किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस प्रकोप के जवाब में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अस्थायी रूप से देश में सभी आव्रजन यानी कि जितने भी इमिग्रेशन होते हैं तो उन सभी को निलंबित कर देंगे ये। तो देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने ही कोरोना वायरस के इफेक्ट के चलते एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इन्होंने ये पास किया हुआ है जिसके चलते अमेरिका में सभी जो इमिग्रेशंस है तो उन सभी को ये सस्पेंड करेंगे और अमेरिकी नौकरियों की ये रक्षा करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे जो कंपनियां हैं तो वो अपना एम्प्लॉई को जैसे कि निकाल चुके हैं। तो इसके चलते क्या है कि अमेरिका में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे। तो इन्हीं सभी पर्सन्स को हित के देखने के लिए ही है कि इन्होंने इस तरह का फैसला लेने का अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2020 में किसने फार्मूला वन स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में दूसरी जीत का दावा किया है। तो देखिए फेरारी के चार्ल्स लेकरा जो है इन्होंने ही फार्मूला वन स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में दूसरी जीत हासिल की है। और देखिए इस बार का जो जैसे कि फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप जो कि आयोजन होना था तो जो कोरोना वायरस का फैलने के चलते जो है अभी तक इसका जो है इस सीजन का नहीं हो पाया है। तो इसीलिए इसको देखिए वर्चुअल किया गया था, यानी कि ऑनलाइन मोड में किया गया था। तो दूसरी बार किसने जीता है, तो चार्ल्स लेकरर ने जीता है। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2020 में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया है। तो देखिए सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि इन्होंने वहाँ पे एक 27 दिन में एक रिकॉर्ड जो है पुल बनाया था। तो ये जो है पुल जो बनाया गया तो यह सुबनसिरी नदी में बनाया गया है। तो उसके ऊपर जो है ये पुल जो है बनाया गया था। तो देखिए इसका जो उद्घाटन है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 अप्रैल 2020 को इस पुल का उद्घाटन किया था और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए इसे खोल दिया है। और देखिए ये जो पुल है तो जैसे कि भारत और चीन के बीच में जो एलओसी है तो वहाँ पे जाने के लिए यह जो पुल है सड़क को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस कारण से जो है ये स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखना कि जो रिकॉर्ड है जो बनाया गया था 27 दिनों में, तो ये अरुणाचल प्रदेश किस नदी पे ये पुल बनाया गया तो वो सुबनसिरी नदी है। नेक्स्ट देखिए कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई टीम मास्क फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए बीसीसीआई ने
भारत के जितने भी सम्मानित क्रिकेटर हैं तो उनके साथ सभी ने इन्होंने मिलकर 18 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने के लिए और जो कोरोना वायरस है जैसे कि एक महामारी है तो इसके खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए एक वीडियो अपलोड किया था। और इसके साथ देखिए जितने भी सार्वजनिक स्थान होते हैं तो वहाँ पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही यह जो है टीम मास्क फोर्स जो है ये बनाया गया है। अभी देखिए इस इन्होंने जो वीडियो बनाया हुआ है तो इसमें बहुत सारे जो क्रिकेटर है जैसे कि विराट विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, सौरव गांगुली है, स्मृति मंधाना है, तो इन सारे के वहाँ पे संदेश दिए गए हैं। तो ये आप लोग याद रखना। तो किन्होंने जो है ये बनाया हुआ है टास्क टीम मास्क फोर्स, तो ये बीसीसीआई ने किया है। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है तो हर साल 20 अप्रैल को या फिर उसके आसपास जो है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो पहला जो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा जो है दिवस जो है किस वर्ष मनाया गया था। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है तो ये हर साल 20 अप्रैल को या फिर उसके आसपास है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन देखिए जो विश्व संस्कृति में चीन का जो साहित्य कविता और जो भाषा है तो उनके जो योगदान है तो उन पे प्रकाश डाला जाता है। अब देखिए जो चीनी जो भाषा दिवस है तो ये 12 नवंबर 2010 को सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र जो है इन्होंने सबसे पहले मनाया था, 2010 में इन्होंने मनाया था। अब देखिए ये जो पहले 12 नवंबर को पहले ये मनाया जाता था लेकिन जो है ये जैसे कि 2011 के बाद जो है इसको 20 अप्रैल को फिर से ट्रांसफर कर दिया गया था। बट सबसे पहले ये 2010 में जो चीनी भाषा के रूप में मनाया गया था तो ये चीज़ आप लोग को डेट पूछा गया था तो ये आप लोग याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2020 में किस देश ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। तो देखिए स्विट्जरलैंड जो है इन्होंने ही अपने प्रसिद्ध जो मैटरहॉर्न पर्वत है तो वहाँ पे तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त किया था। और देखिए यहाँ पे इन्होंने इसलिए किया था ताकि वो सभी भारतीयों को आशा और शक्ति प्रदान कर सके। और देखिए जो मैटरहॉर्न है तो यहाँ पे जो भारतीय ध्वज को जो फहराया गया था इसका उद्देश्य था कि जैसे एक तरीके से एकजुटता को व्यक्त करना। और यहाँ पे देखिए जो भारतीय तिरंगा जो कि इसमें दिखाया गया था तो इसकी जो ऊंचाई थी तो वो लगभग 1000 मीटर से भी अधिक थी। तो ये किसने किया था, मैटरहॉर्न पर्वत पे तिरंगा दर्शाया था तो ये स्विट्जरलैंड ने किया था। नेक्स्ट देखिए कि विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 19 अप्रैल को लिवर दिवस मनाया जाता है। अब देखिए लिवर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी संबंधित बीमारी होते हैं तो उनको जागरूकता फैलाया जा सके विश्व भर में। और देखिए मस्तिष्क के बाद यकृत है यानी कि लिवर जो है ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। और ये देखिए हमारे जो शरीर होते हैं तो उनके जो पाचन तंत्र जो होते हैं तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है तो वो लिवर का ही होता है। तो इस तरीके से देखिए जो लिवर है ये हेपेटाइटिस ए बी और सी शराब और बाकी जो ड्रग्स होते हैं तो इनके कारण जो है जो लिवर होता है तो इनमें बीमारियां आ सकती है। तो ये आप लोग याद रखना लिवर दिवस कब मनाया जाता है तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2020 में निम्न में से कौन सी ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है। जिसका ये देखिए क्या है कि दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किया गया ऐप है तो ये रिकॉर्ड इसने बनाया हुआ है। तो देखिए जो आरोग्य सेतु जो ऐप है तो यह मात्र 13 दिनों में ही 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया था। तो जिससे कि यह क्या है कि ये एक दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किया गया ऐप है जिसने कि एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इसकी घोषणा जो है नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी। और देखिए जो ये एप्लीकेशन आरोग्य सेतु जो है तो ये कोरोना वायरस के मामलों को जो चारों तरफ जो भी फैले रहेंगे तो उनको ये ट्रैक करेगा और फिर व्यक्तिगत स्तर पर जो है वायरस से लड़ने में ये मदद करेगा। तो देखिए जो ऐप है तो इसको इसके जो यानी कि इसका जो विकसित किया गया है तो वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना। इससे आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है तो यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन है। तो देखिए शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु जो है तो इस किताब के लेखक जो हैं तो वो बी कृष्ण स्वामी है। अब देखिए ये जो किताब है तो पीवी सिंधु के इनके जीवनी के बारे में इनमें लिखा गया है। और इसमें उनके जीवन को उस समय से इनमें दिया गया है कि जब वो सिकंदराबाद में रहते थे
और वो फिर जैसे कि पी गोपीचंद जो है उनकी एकेडमी में वहाँ पे गए थे, तो वो यहाँ पे अपने सीखने के दौरान जो है ये हर दिन जो है 40 किलोमीटर की ये यात्रा करते थे। तो इसी कारण से जो है ये फिर एक फेमस जो बन चुके हैं ये जैसे कि अभी एक तरीके से बहुत ही फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी भी है ये। तो ये उनके जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है, तो आप लोगों से ये नाम इसको याद रखना है कि किसने लिखा हुआ है। पुस्तक का नाम तो ये भी कृष्ण स्वामी है। नेक्स्ट देखिए कि गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण यानी कि जो डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे जो है इसके अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल के रूप में निपुण देश है। तो देखिए इसका जो आंसर आपका भारत हो जाएगा ये। तो देखिए ये जो रिपोर्ट जारी किया गया था गार्टनर 2019 का, जो कि एक डिजिटल कार्यस्थल पे जो सर्वेक्षण ये किन्होंने किया था, तो इसमें पाया गया था कि जो भारत है तो ये दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है। और इसके बाद देखिए जो नंबर आता है तो वो यूके और फिर इसके बाद यूएस का स्थान आता है। तो देखिए भारत जो है तो भारत में लगभग 27% जो है डिजिटल जो कामगार है यहाँ पे, तो काम करने के लिए वो डिजिटल तकनीक में एक कुशल विशेषज्ञ हैं। तो इसी के अनुसार जो है भारत को इस रैंक में सबसे शीर्ष पे रखा गया है, जो कि ये सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश में आता है ये। नेक्स्ट देखिए कि विश्व हेमोफीलिया दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है। यहाँ पे आपको विषय वस्तु बताना है, यानी कि थीम जो होता है जो मनाया जाता है कोई भी, जैसे कि कोई भी डे मनाते हैं हम लोग तो उसकी एक थीम भी होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वर्ल्ड हेमोफीलिया दिवस की थीम क्या है। तो देखिए जो वर्ल्ड हीमोफीलिया जो डे है तो ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन जो है जो कि फ्रेंच हेचन बेल जो है तो उनका जन्मदिन भी है। और देखिए जो फ्रेंच हेचन बेल है तो ये जब जन्म लिए थे तो वो जन्म के समय में ही इनको गंभीर हीमोफीलिया जो कि बीमारी थी वो उसी के साथ ये पैदा हुए थे, जो कि इनको उसी समय ये रोग हो गई थी। और फिर इनके बाद देखिए इन्होंने ही एक वैसाई और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो है, जो कि WFH के नाम से इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, तो इसके संस्थापक भी है। तो इसीलिए जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाते हैं हम लोग, तो 17 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। और फिर इसका जो थीम भी होता है हर साल, तो इस बार 2020 का जो थीम है तो वो है गेट प्लस इन्वॉल्व। तो ये आप लोग इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि कौन WWF यानी कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है तो इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए इसके राजदूत के रूप में शामिल हुए हैं। तो देखिए जो 5 बार के जो विश्व चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद जो है, तो इनको ही पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में WWF इंडिया में शामिल किया गया है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है, यानी कि आपको ऑफिशियल मास्कोट जो बनाया गया है फोर्थ एशियन पैरा गेम्स का, तो वो कौन है आपको बताना है इसमें से। तो देखिए जो चौथे जो एशियाई पैरा खेल का जो शुभंकर था, तो इसका जो अनावरण है तो ये 16 अप्रैल 2020 को किया गया था। तो इसका जो देखिए ऑफिशियल जो मास्कोट है तो वो फीफी है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। और देखिए जो जो फोर्थ जो एशियाई पैरा गेम्स जो है तो ये हंगजाओ चाइना में ये इसका ऑर्गेनाइजेशन 2022 में किया जाएगा। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना, प्लीज भी आपसे पूछा जा सकता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए पोकर स्टार इंडिया द्वारा नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए पोकर स्टार इंडिया ने जो कि भारतीय भारतीय क्रिकेटर MS धोनी को नया अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। और देखिए इससे पहले जैसे कि MS धोनी से नियुक्ति से पहले लोकप्रिय बॉलीवुड जो कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं तो ये कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे इससे पहले। बट आपको अभी का फिलहाल का याद रखना है, पोकर स्टार इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको नया नियुक्त किया गया है तो वो MS धोनी है। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि 2020 में एशिया की जो आर्थिक वृद्धि है वो 60 साल में पहली बार कोरोना वायरस संकट की वजह से रुकेगी। तो देखिए एशिया की जो आर्थिक वृद्धि जो होगा तो यह कोरोना वायरस के चलते 2020 में जो है ये 60 साल में पहली बार है कि ये इसकी जो भी इसकी जो आर्थिक वृद्धि है वो रुक जाएगी। तो इसकी जो घोषणा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तो इन्होंने ही इसकी घोषणा की है। फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल जो है विश्व कला दिवस जो है यह हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए यूनेस्को के अनुसार जो है यह कला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो कला का विकास हो सके, उसका प्रसार हो सके, और उसके चलते जो आनंद मिलती है लोगों को तो वो उसमें बढ़ावा दिया जा सके। और देखिए जो 15 अप्रैल जो है
तो यह जो है महान चित्रकार जो थे, जो कि लियोनार्डो दा विंची थे, तो उनका जन्मदिन भी था, तो इसीलिए इनको उनको भी देखते हुए ये मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व कला दिवस जो है, तो पहली बार 2012 में ये सबसे पहले मनाया गया था, तो ये भी फैक्ट आप लोग इसको याद रखना। बट यहाँ पे पूछा गया आपका कि विश्व कला दिवस कब मनाते हैं, तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। फिर नेक्स्ट देखिए कि किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो देखिए पेटीएम ने अपने जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो कंपनी है, तो उसका एमडी और सीईओ जो है, तो वो विनीत अरोड़ा को नियुक्त किया हुआ है, तो ये आपको बस याद रखना है इसका। नेक्स्ट देखिए कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस, जिसको कि हम लोग टूर डी फ्रांस बोलते हैं इसको, जो कि एक प्रसिद्ध दुनिया का साइकिल रेस है, तो इसको जो है कोरोना वायरस के महामारी के चलते इसके मद्देनजर जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। तो अब जो है इसका जो आयोजन है, तो ये 2020 में जो है ये कब निर्धारित किया गया है। तो देखिए कोरोना वायरस के चलते जो दुनिया का जो सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस जो है, तो इसका जो आयोजन था ये 27 जून 2020 को आयोजन किया जाना था, लेकिन इसके चलते, इसके प्रकोप के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो है, तो अब इसको स्थगित कर दिया गया है। अब इसको अगस्त में 2020 में किया जाएगा, तो यानी कि इसमें जो है निर्धारित किया गया है न्यू डेट। नेक्स्ट देखिए कि विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो रिपोर्ट है, तो इसमें अपने नवीनतम संस्करण में आईएमएफ ने 2020 में भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि जैसे कोरोना वायरस का अभी जो प्रकोप चल रहा है, तो इसमें दो ही ऐसे देश हैं, जैसे भारत और चीन है, तो यही दो प्रमुख देश हैं कि जो कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज ये करेंगे। तो विश्व व्यवस्था, जैसे कि अभी विश्व अर्थव्यवस्था की जो रिपोर्ट आई है, तो इसमें अपने जो नवीनतम संस्करण में, जो कि आईएमएफ ने अपने रिलीज की है 2020 के लिए, तो इसमें भारत की जो जीडीपी वृद्धि है, तो इन्होंने 1.9% का जो है, इन्होंने इसका इतना होने का अनुमान लगाया है। तो राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1.9 हो जाएगा। अब देखिए जो चाइना है, तो इसके लिए उन्होंने 1.2% की विकास दर का अनुमान लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर दिसंबर 2020 में पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो देखिए भारत जो है नवंबर दिसंबर 2020 में पुरुष और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का इसकी आयोजन करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि कौन सा रेलवे स्टेशन एक वाक मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। यानी कि ये एक ऐसा टनल होगा कि, यानी कि जिसका नाम दिया गया है वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल, जो कि इंडियन रेलवे के, जैसे कि ये एक स्टेशन है जिसमें का नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए जो वेस्टर्न रेलवे का जो अहमदाबाद स्टेशन है, तो यह वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का यह पहला स्टेशन बन गया है। तो देखिए यह इसलिए किया गया है ताकि जो है कोरोना वायरस के जो मद्देनजर जो भी कर्मचारी जो है और जो भी यात्री हैं, जो भी यात्रा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और देखिए ये जो टनल है, तो यह WHO द्वारा स्वीकृत किया गया है, सैनिटाइजिंग टनल है। तो जिसमें क्या है, इसमें सेंसर लगाया गया है ताकि जब भी कोई यात्री इस सुरंग से प्रवेश करेंगे, तो वो क्या होंगे कि ये अपने आप जो है ये टनल जो है फॉगिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो जिससे कि क्या है कि कोरोना वायरस का जो भी अगर कोई रहेगा उनके ऊपर में प्रकोप जो रहेगा, तो वो वहाँ पे खत्म हो सकती है। नेक्स्ट देखिए कि दी वाइजेनार्ड सीरीज सीजन 1 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो द वाइजोनार्ड सीरीज सीजन 1 जो नामक पुस्तक है, तो इसके जो लेखक है, तो केबे ब्रेंट और वेस्ले किंग, ये दोनों ने मिलकर इसको लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो पुस्तक है इसका अनावरण जो है, तो 9 अप्रैल 2020 को मरणोपरांत जो है इसको रिलीज किया गया है। तो ये आप लोग इसको याद रखना, ये राइटर आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेखक कौन है इसके, तो कोबे ब्रांट और वेस्ले किंग है। फिर नेक्स्ट देखिए कि दुनिया भर के ईसाइयों द्वारा 2020 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया है। तो देखिए पूरी दुनिया में इस बार जो 2020 का जो गुड फ्राइडे है, तो वो 10 अप्रैल को मनाया गया था। और इस दिन देखिए ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने और कलवारी में उनकी मृत्यु का प्रतीक है, तो इसलिए इसको 10 अप्रैल को मनाया गया है। और देखिए यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, जो कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। और इसे पवित्र शुक्रवार या ग्रेट फ्राइडे या फिर ब्लैक फ्राइडे या फिर ईस्टर फ्राइडे, इन सभी के रूप में भी मनाया। नेक्स्ट देखिए पुलिस ने किस राज्य में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है रक्षा सर्व, इन्होंने बनाया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के
जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने होम क्वारंटाइन का आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल ऐप इन्होंने रक्षा सर्व जो है बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे जो मोबाइल ऐप का नाम है रक्षा सर्व, सबसे पहले ये आप लोग याद रखना ये किसके लिए बनाए गए थे। तो होम क्वारंटाइन पे रह रहे हैं जो भी लोग हैं तो उनको उनको मतलब कि नजर रखने के लिए बनाया गया। और किसके द्वारा बनाए गए थे? छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा बनाया गया है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपका ये हो गए। अब देखिए इस ऐप के जरिए ये क्या करेंगे कि पुलिस वाले जो हैं तो इस ऐप की मदद से वो जैसे गूगल मैप का ये हेल्प लेंगे और गूगल मैप के जरिए है कि जो लोग हैं जो भी क्वारंटाइन किए गए हैं तो उन लोगों को ट्रैक कर सकेंगे। अब देखिए जितने भी क्वारंटाइन किए गए जो भी लोग रहेंगे तो उनको इस ऐप पे हर घंटे उनको एक सेल्फी अपलोड करना होता है कि जिससे कि उनका स्थान जो है उनको पता चलता रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक जो है ये क्वारंटाइन करने का मतलब कि जैसे उल्लंघन ना करे कोई भी लोग, जैसे वो घर पे रहेंगे तो इसी के लिए इन्होंने रक्षा सर्व बनाया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना है इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अभी देखिए एग्जाम में जो भी आपका आएगा तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज होंगे तो वो आपका हाईलाइटेड टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन आर्टिमिस कार्यक्रम पर काम कर रहा है जिसका उद्देश्य है कि 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना है। यानी कि जैसे इनका एक मून मिशन है कि जिसमें वहां पे वो लैंड करने का सोच रहे हैं, ह्यूमंस को वहां पे पहुंचाएंगे, लैंडिंग कराएंगे आर्टिमिस मिशन के तहत। तो नासा जो है ये आर्टेमिस कार्यक्रम पे ये काम कर रहा है और जिसका उद्देश्य है कि 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पे वहां पे लैंडिंग कराना। तो ये आप लोग इसको याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा आर्टेमिस जो कार्यक्रम है यानी कि जो प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है। तो ये है कि मनुष्य को 2024 तक चंद्रमा पे लैंड कराना। और इसका आपको ये भी पूछेगा कि जो ये कार्यक्रम है ये किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये नासा के द्वारा ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसे 2020-21 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में इसको नैसकॉम भी बोलते हैं हम लोग, तो इनके देखिए इनके लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष इसका मतलब होता है कि चेयरमैन जो है अपॉइंट किया गया है। तो देखिए यूबी प्रवीण राव को नैसकॉम का जो है इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए जो यूबी प्रवीण राव है तो ये इससे पहले ये इन्फोसिस के चीफ इंफॉर्मेशन ये जैसे कि पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी थे इन्फोसिस के। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये इससे पहले वो किस जैसे कि कौन से पोस्ट पे थे। तो ये इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बोलते हैं हम लोग। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर है। अब यहाँ पे देखिए शुभंकर का मतलब होता है मैस्कोट, यानी कि जो 19 जो एशियन गेम जो होने वाला है तो उसका ऑफिशियल मास्कोट कौन सा है। तो देखिए जो 19 जो एशियन गेम्स है तो इसका जो शुभंकर है तो इसका देखिए अनावरण जो है तो वो 3 अप्रैल 2020 को किया गया था चीन के हांगजाओ शहर में। तो इसमें देखिए 3 को जैसे कि ऑफिशियल मास्कोट जो है ये बनाया गया है। तो इसमें देखिए पहला है कॉन्ग है, दूसरा आपका जैसे कि लियान लियान है और तीसरा है चेन चेन है। तो इन सभी जो तीनों जो आपका दिया हुआ है तो ये सभी इसके शुभंकर है, यानी कि इसके ऑफिशियली मैस्कोट है। तो ये आप लोग ये याद रखना सभी। और देखिए जो एशियन जो गेम्स है जो 19th एशियन गेम्स है तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसका। तो ये चाइना का जैसे कि होंगजाओ जो शहर है तो वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आप लोग इसको भी याद रखना और ये 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा देश नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। यहाँ पे देखिए जो एशियाई युवा खेल जो है इसका मतलब होता है कि जो एशियन यूथ गेम्स है तो इसका जो थर्ड एडिशन है इसका आयोजन जैसे कि 2021 में किया जाएगा। तो ये कौन से देश में इसकी जो है मेजबानी करेगा इसका। तो देखिए जो ओलंपिक परिषद है तो इन्होंने ही घोषणा किया है कि जैसे चीन में जो है एशियाई युवा खेलों का जो आयोजन किया जाएगा। अब देखिए इसका जो आयोजन है तो वो 2021 में किया जाएगा, ये नवंबर महीने के आसपास में इसका देखिए किया जाएगा। तो ये आप लोग ईयर और यहाँ पे कौन से शहर में किया जाएगा यानी कौन से कंट्री में किया जाएगा तो ये आप लोग इसका याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो स्मार्टफोन के लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ का उपयोग करके आपको यह बताएगा कि आप जैसे कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के पास है या नहीं। तो देखिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नामक एक ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए कोरोना वायरस को समर्पित ये एक लॉन्च किया गया है जिससे कि ये जितने भी कोरोना वायरस के जो भी पेशेंट होंगे आसपास तो उनको ये ट्रैक करेगा।
अब देखिए इस ऐप को, जैसे कि ये ऐप जो है ये स्मार्टफोन के आपको, जैसे आप जब इंस्टॉल आप कीजिएगा तो आपका ये जैसे लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ का उनका ये उपयोग करके ये आपको जांच करके बताएगा कि जैसे आप कोई कोरोना वायरस के जो भी संक्रमित व्यक्ति है तो आप उनके आसपास है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये पूरे भारत में जो भी ज्ञात मामला हैं, जो तो ये मतलब कोरोना वायरस के जो भी पेशेंट है तो उनका एक डेटाबेस को ये तैयार करता है। तो उनको देख के ये ऐप आपको निर्धारित कर देगा कि आप जोखिम में है या नहीं है, आपके आसपास कितने लोग क्वारंटीन में है, या फिर और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपके आसपास के इलाके में ये बता देगा कितने लोग जो हैं आप यूज कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप कोई एक सेफ जोन में है या नहीं है। ये आप लोग यूज भी करके आप लोग देख सकते हैं, वहां पे आपको वो बता देगा कि आप जैसे संक्रमित एरिया में है कि नहीं, या फिर आप सेफ है कि नहीं। तो ये सभी चीज आपको वहां पे पता चल जाएगा। और साथ में देखिए इस ऐप में आपको ये सारे भी इंफॉर्मेशन जो है आपको ये प्रदान कर देगा कि जैसे भारत में अभी कितना करंट में केसेस है कोरोना वायरस का, कौन से स्टेट में कितना है, और इसके साथ में कितने रिकवर हो चुके हैं। तो ये सारा डेटा जो है आपको इसमें टाइम टू टाइम देता रहता है जब भी अपडेट होते हैं इसके। तो नेक्स्ट देखिए कि 2021 की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होने वाली थी। तो देखिए जो 2021 का जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है तो ये ओरेगॉन में इसकी आयोजन होने वाला था। लेकिन देखिए क्या है कि अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे जो शेड्यूल है, इवेंट है, जो मेजर इवेंट है उनमें बदलाव किया जा रहा है। और जैसे ओलंपिक गेम भी है, जैसे कि वो 2020 में ऑर्गेनाइज होना था लेकिन इसको अब 2021 में किया जाएगा। तो अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भी जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है तो इसको अब 2021 में ना करने के बजाय अब इसको 2022 के लिए इसको टाल दिया गया है। तो ये आप लोग इसको भी याद रखना कि कब किया जाएगा। तो ये 2022 में किया जाएगा। और ये कहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन जैसे पहले होना था तो ये यूजिन के ओरेगॉन में इसका होना था, अब यहीं पे होगा, लेकिन ये अब इसको टाल दिया गया है, 2022 में किया जाएगा इसका आयोजन। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे अप्रैल मंथ के, तो वो हमने देखिए यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो आपको कैसा लगा ये वाला जो लेक्चर हमने आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को आप लोग फॉरवर्ड जरूर करते रहना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसी तरीके से देखिए बाकी और भी जो मंथ के करंट अफेयर होंगे तो वो आपको हम इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो प्रीवियस मंथ के हमने जनवरी से लेके जो भी मार्च तक का बनाया हुआ तो सभी का आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।